हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन आवर लाइफ। देखिए, इसका कुछ साइंटिफिक प्रूफ तो है नहीं, पर वो लोग जो एनर्जीज में बिलीव करते हैं दे नो दीज थिंग्स वर्क। मतलब कि अगर आप लाइफ की तरफ आपका एक एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ, तो आप देखोगे पॉजिटिविटी ही आपकी लाइफ में आएगी। बट इफ़ यू हैव अ वेरी नेगेटिव माइंड सेट एंड सो मैनी थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ, लाइक कुछ सिचुएशंस है एंड यू आर डीलिंग वेरी नेगेटिवली विद इट, तो आपको नेगेटिविटी ही वापस आएगी। जब भी आप लाइफ में कुछ टेक्निक्स को फॉलो करते हो फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चाहे वो मैनिफेस्टेशंस है, अफर्मेशंस हैं, तो आप देखते हो कि आपका दिमाग हमेशा एक पॉजिटिविटी में रहता है, बिकॉज यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। तो उसमें क्या होता है, योर माइंड सेट इज़ ऑलवेज टुवर्ड पॉजिटिविटी, तो आप खुश रहते हो क्योंकि एक आप एनर्जी डाल रहे हो जिसको आप चाहते हो कि ग्रो करे लाइफ में। तो आप हमेशा खुश होते हो क्योंकि आपके अंदर से एक उम्मीद होती है कि हाँ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरे को अच्छा ही चाहिए। तो समझिए कि आप ऑल द टाइम यू आर वेरी हैप्पी बिकॉज यू आर पुटिंग सम गुड एनर्जी इन योर गोल्स एंड द सिचुएशंस अराउंड यू। वो बोलते हैं ना, एक उदासी में आपका मन नहीं होता बिकॉज यू आर पुटिंग अ पॉजिटिव एनर्जी इन टू द सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में, आपको पता हर चीज़ को ठीक होने में टाइम लगता है, पर अगर आप उसमें नेगेटिविटी डालते जा रहे हो, आप सारा दिन उदास हो, तो सोचिए उसमें से निकलेगा क्या। या तो आप बीमार हो जाओगे, हेडेक्स, माइग्रेन्स, हेल्थ इश्यूज़, है ना, मन उदास है, आपका मन नहीं करता कहीं जाने को, तो ऑब्वियसली वो एनर्जी भी डाउन होती होती है आपकी और आपको उदासी की तरफ लेती जाएगी। पर आप उसी अगर दुख के टाइम में आप किसी सिचुएशन में हो, बिजनेस नहीं चल रहा है या कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या कुछ भी है आपका आसपास, फाइनेंसेस में कुछ भी है, तो आपको पता है कि समझिए सिचुएशन अच्छी नहीं है, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, पर अगर आपको उस चीज़ में अगर आप दुखी बैठे हो ऑल द टाइम, यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ। आपको अगर कोई खुश करने की भी कोशिश करता है, वो आपके साथ बैठेगा थोड़ी देर, ठीक है, आपको थोड़ी देर मन ठीक रहा, पर रहना तो आपको आपके साथ ही है ना। यू आर द पर्सन जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आप खुद का ही नहीं ध्यान रख रहे हो, आप सारा दिन उदास बैठे हो, वो सिचुएशन में से तो कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। फिर भी वॉट यू नीड टू डू इज़ टू पुट पॉजिटिविटी इन टू द सिचुएशन। उसकी तरफ हमेशा कीप ऑन वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल्स। सिचुएशन के बारे में पॉजिटिव सोचिए। इस तरह से क्या होता है, एक तो आपका मन खुश रहता है कि आप कुछ एफर्ट डालते जा रहे हो, चाहे कितनी भी इम्पॉसिबल सिचुएशन हो, यू नो कि आप उसमें एक एफर्ट डाल रहे हो और हो सकता है किसी दिन उसमें से अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो जस्ट कीप ऑन वर्किंग विद अ वेरी पॉजिटिव माइंड सेट टूवर्ड्स एवरीथिंग। वो बोलते हैं ना, वो आपको मेंटल वेलबींग के लिए, फिजिकल वेलबींग के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप हर वक्त अपने दिमाग में एक नेगेटिविटी लाते रहोगे, लाइक वट एवर सिचुएशन यू आर इन, कि मुझे पता है ये सिचुएशन ठीक ही नहीं होनी और इसमें कुछ अच्छा निकलना ही नहीं है, एक तो आप अपने आप को ज़िंदगी की खुशी से ब्लॉक कर देते हो। बोलते हैं ना, लाइफ इज़ अ बैलेंस ऑफ गुड एंड बैड टाइम्स इन आवर लाइफ। सारा टाइम अगर बंदा खुश भी होएगा तो भी वो बोर हो जाएगा, वो बोलेगा कुछ करने को है ही नहीं, कुछ फिक्र करने को ही है नहीं लाइफ में। उसी तरह आप जब सारा टाइम दुखी हो, तब भी आप दुखी हो कि कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा है। कई बार सिचुएशंस हो जाती हैं लाइफ में, बहुत हाई टाइम आ जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता, पर देखिए उसमें भी आपको दुखी होकर कुछ नहीं मिलता। तो बेस्ट थिंग क्या है, सबसे पहले आपको अपने आप को बिज़ी कर लीजिए बहुत ज़्यादा। जब आप बिज़ी करते हो अपने आप को एंड बी पॉजिटिव टूवर्ड्स एवरीथिंग, कीप ऑन वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल, और कोई भी सिचुएशन है उसके बारे में अच्छा ही सोचिए और अच्छा ही करते जाइए। क्योंकि होता क्या है, जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचते हैं तो बोलते हैं ना, एक हमारा दिमाग एक प्रोडक्टिव रहता ऑल द टाइम। क्योंकि अगर हम लोग एक अच्छी चीज़ सोचेंगे, एक अच्छी चीज़, ठीक है, मेरे को कुछ कोर्स करना है क्योंकि मेरे को टेंशन बहुत है, मेरे को सारा दिन मन में, अगर घर में हूँ तो मैं उस चीज़ के बारे में सोचता रहता हूँ। ओके, आई वांट टू स्टडी समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग। तो देखिए, जब आप एक स्टेप लोगे तो आपको दो चीज़ें और मिलेंगी। तो एक बोलते हैं ना, खुद के सोल्यूशन दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर इट। यू शुडंट ब्लॉक योर एनर्जी इन द सिचुएशंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स
पॉजिटिविटी की तरफ जाइए तो पॉजिटिविटी आएगी। पर अगर आप दुखी हो के बैठ ही जाओगे कि मेरे को कुछ बनना ही नहीं इस चीज़ में से, तो यू आर नॉट हेल्पिंग योर सेल्फ विद एनीथिंग। मतलब कि अगर आप जितनी मर्जी इंटेंस सिचुएशन में हो, वट एवर इज़ हैपनिंग विद यू, इट कैन बी एनीथिंग। ये बात सोचिए, माना कि आपका मन अंदर से बहुत उदास है, आपको कुछ करने को मन ही नहीं कर रहा। एक बात सोचिए, जब आप एक छोटी सी पॉजिटिविटी डालोगे ना उसमें, वो एक छोटी सी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आगे से चीज़ें अट्रैक्ट करती जाएगी। मतलब वो जो एक स्टक एनर्जी है ना आपकी लाइफ में और आपकी बॉडी में, वो मूव होनी शुरू हो जाएगी और ऑब्वियसली इट विल कीप ऑन शिफ्टिंग और आपको खुद से चेंजेस देखने शुरू हो जाएंगे। कई लोग बिलीव करते हैं कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स क्योंकि दैट टैप्स इनटू पीपल स्पिरिचुअलिटी। मतलब कि वो जो आपका एक विश्वास है ना, एक फेथ है, विद योर पॉजिटिव एफर्मेशंस, विद योर प्रेयर्स, तो वो बोलते हैं कि आपको वो चीज़ रिजल्ट दे देती है। अच्छा, इट्स लाइक अ सेम थिंग। बट लोग ये नहीं समझते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग निगलेक्ट नहीं करते हैं कि स्पिरिचुअली यस, जो लोग पाठ पूजा करते हैं, दे बिलीव इन गॉड, दे डू एवरीडे रिचुअल्स ना, पाठ पूजा करनी, एफर्मेशंस करने, दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग, तो अच्छा करते हैं तो अच्छा आ जाता है। बट द थिंग इज़, ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे थॉट्स हैं उनकी एक एनर्जी बहुत पावरफुल है जो यूनिवर्सल एनर्जी में कनेक्टेड है। तो अगर आप अपने थॉट्स को अच्छा रखते हो और उसको एक पॉजिटिविटी फीड करते हो ऑल द टाइम, वो एनर्जी आपको बाकी चीज़ों में भी ग्रो होने में मदद करती है। जैसे कि मेडिटेशन है, जब आप मेडिटेशन करते हो, आप क्यों करते हो? सो बिकॉज यू वांट टू रिलैक्स योरसेल्फ, आपको इमोशनली, फिजिकली यू वांट टू फील गुड। जब आप एक बेस लेवल पे मेडिटेशंस कर करके अपने आप को शांत करते हो, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे यू हील योरसेल्फ, तो उसमें देखिए पॉजिटिविटी अपने आप ही आनी शुरू हो गई, एक अच्छी सी चीज़ शुरू होगी, एक अच्छी सी एनर्जी आपके अंदर आनी शुरू हो गई। मन शांत होगा तो अच्छी चीज़ें सोचोगे, अच्छी चीज़ों की तरफ जाओगे। मन अशांत है तो वो नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा और नेगेटिविटी ही सोचेगा। सिंपल। सो मेडिटेशंस, प्रेयर्स, जो भी बोलिए, भगवान में विश्वास आपका रखना और उसी में डेडिकेटेड रहना विद फुल फेथ एवरीडे, ये चीज़ें आपको रिजल्ट देती हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे। इसलिए ज़रूरी है कि बी विद अ पॉजिटिव माइंडसेट ऑल द टाइम। और अगर कोई गोल्स है आपकी लाइफ में, किसी चीज़ के लिए आपका मन है, गोल डजंट हैज़ टू बी दैट बिग, छोटा सी चीज़, मुझे ये करना 2 दिन में है, मेरे को ये बनाना है कल, इवन यू वांट टू ट्राई अ रेसिपी है ना, कुछ भी मेरे को बनानी है, मेरे को बड़े दिन हो गए मैंने बना कर नहीं देखी, और मे बी कल मेरे को वॉक के लिए जाना ही जाना, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें। ये है जैसे कि आपको सैडनेस में बैठ के एनर्जी को, बोलते हैं ना, स्टक नहीं करना, एनर्जी को रिफ्रेश करना और पॉजिटिविटी में ही जाते जाते आपको आगे लाइफ में बढ़ते जाना। देखिए, लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। हमारे 10 गोल लाइफ में हो सकते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। तो आपको पता है कि आपको अपनी गोल्स की तरफ रोज़ काम करना ही करना है, पर उन चीज़ों के बारे में फ्रस्ट्रेटेड होकर, दुखी होकर, टेंशन ले लेकर काम करने की बजाय पॉजिटिव एनर्जी डालिए और उसकी तरफ पॉजिटिविटी से चलिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आपको कुछ भी अच्छा नहीं देगी, आपको इमोशनली, फिजिकली इफ़ेक्ट करेगी आपके हेल्थ को। मतलब कि उसमें एक अच्छी एनर्जी डालकर उल्टा बढ़िए। जो भी काम आप कर रहे हो रोज़ के, उसको शांति से कीजिए और उसके बारे में पॉजिटिव आउटकम विजुलाइज करते जाइए। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे, उसके लिए ज़रूरी है आपको छोटी छोटी बातें ज़रूर ध्यान रखनी है। दैट इज़ जो हमने अभी डिस्कस की अबाउट योरसेल्फ, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, दिस एंड दैट। इसके अलावा देयर आर सम टेक्निक्स दैट यू कैन डू। उसमें आता है अ विजन बोर्ड। आप एक विजन बोर्ड बनाइए। समझिए कि आपका एक टारगेट है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ इस साल में, पर इसलिए क्योंकि मेरे को अगले साल में ये चीज़ें चाहिए मेरे लिए। मेरे को एक ट्रिप करना है, मेरे को फैमिली को विज़िट करना है, मुझे नया सेल फोन चाहिए, मुझे ये चाहिए, जो भी वॉट एवर विशेज़ यू हैव इन योर हेड, है ना, वो आप एक विजन बोर्ड बनाइए। कोई पिक्चर्स लगा सकते हो उसके बारे में, फ़ोटोज़, है ना, प्रिंट आउट करके कुछ फ़ोटोज़ उस विजन बोर्ड पे लगाइए, या फिर आप खुद से विजुलाइज़ करिए, कुछ लिख लीजिए वहाँ पे। और जो भी फ़ोटोज़ आप लगाते हो उसमें एक पॉजिटिव एफर्मेशंस डाल दीजिए, एक सेंटर में चाहे कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी सारी विशेज़ पूरी हो गई हैं। लाइक आप यूनिवर्स में एक एनर्जी डाल रहे हो कि मेरी सारी विशेज़ ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं।
सो यू कैन मेक अ विजन बोर्ड और आप उसको रोज़ अपने कमरे में आते जाते देखते हो, है ना, तो उसमें ऑब्वियसली आपकी एनर्जी उसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होती जाएगी। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि एक नोटबुक, है ना, उसमें आप अपनी रोज़ की बातें लिखिए, थॉट्स लिखिए आपके रोज़ के, क्योंकि कई बार क्या होता है, वी हैव सो मच नेगेटिविटी इन आवर माइंड, क्योंकि हम स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो हमें पता नहीं लगता कि हम पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी में हमारा दिमाग पूरा दिन चल रहा होता है। तो आप दिन में किसी भी टाइम जब आप फ्री हैं, रात को, सुबह, जब भी, या सोने से पहले, आप एक नोटबुक में अपने जो भी आपके थॉट्स हैं रोज़ के उनको लिखिए। उसमें क्या होगा, आप रियलाइज़ करोगे कि जब आप चीज़ें लिख रहे हो कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए, कि मैं बहुत नेगेटिव सोच रहा हूँ, तो जब आप लिखोगे तो आप एक पॉजिटिविटी में लिखोगे उन बातों को, मतलब आप अपने आप को खुद ही करेक्ट करते जाओगे रोज़ कि मेरे को ये चीज़ लिखने में अच्छी नहीं लग रही, दिस फील्स वेरी नेगेटिव, मेरे को कुछ अच्छा लिखना है इस नोटबुक में, क्योंकि ये नोटबुक है ही पॉजिटिविटी के बारे में, एंड माई ड्रीम्स कम ट्रू, तो मेरे को पॉजिटिविटी डालनी है इसमें। तो जब भी आप लिखो कुछ अच्छा लिखो, और इससे क्या होगा, आप खुद से रियलाइज़ करोगे, रोज़ का आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता जाएगा। पॉजिटिव एफर्मेशंस आप खुद से ही लिखते जाओगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंटरनेट से, आप खुद ही लिखना शुरू कर दोगे ये सब चीज़ें। इसके अलावा लाइफ में एक एटीट्यूड की बनाइए, लाइफ में ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मीन्स जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, दुख सुख जो भी है, और इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, पर दुख थोड़े ज़्यादा, परेशानी ज़्यादा है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट इन अ वे कि अभी जैसे हम लोगों ने बात की कि उस दुख में डूब नहीं जाना, समझिए, अच्छा अगर ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, इट मस्ट बी देयर टू गाइड मी विद समथिंग, मतलब कि मेरे को भगवान चाहता है कि मैं कुछ सीखूं इस चीज़ में से, मैं ग्रो करूं इन चीज़ों में। मतलब अगर कोई सिचुएशन है आपकी, समझिए आपके घर में कोई ऐसा बड़े हैं घर में या कोई भी है, वो हमेशा आपको बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, कुछ बोलते हैं आपको गलत, कि तेरे में ये अच्छा नहीं है, तेरे में ये अच्छा नहीं है, मतलब कि आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, यू आर नॉट गुड एट एनीथिंग। आप देखिए कि कोई ऐसा बंदा भी अगर आपके आसपास है तो उसमें आप गुस्से हो जाते हो, आप मन उदास हो जाता है आपको, आप कितने कितने घंटे, कितने कितने दिन आपका मूड ठीक नहीं होता। समझिए उन चीज़ों को, इफ़ दैट सिचुएशन इज़ देयर इन योर लाइफ एंड यू जस्ट कांट चेंज इट, तो देयर मस्ट बी अ लेसन देयर टू लर्न। कुछ है उस सिचुएशन में जो आपको सीखना है। भगवान जब आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन देते हैं तो ऑलवेज आपको देते हैं कि आप उस चीज़ में कुछ सीखो और पॉजिटिवली ग्रो करो लाइफ में। तो आपको सोचना है कि अगर वो बंदा मेरे से बिहेव कर रहा है, वो तो बदल नहीं रहा, दैट पर्सन इज़ नॉट चेंजिंग, बहुत साल हो गए उनको हमेशा ही ऐसा देखा है, अभी मेरे बस में नहीं है कि मैं वो उस बंदे को चेंज कर दूँ। तो इस पर मेरे को करना क्या है, मेरे को खुद पे काम करना है। आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, मतलब कि मेरे को उनकी बातें अंदर तक डीप डेप्थ में नहीं लेनी है, मेरे को दुखी नहीं होना, मतलब अपने खुद में चेंजेस लाइए। हमेशा समझिए ज़िंदगी में आप किसी को भी लाइफ में बदल नहीं सकते हो, किसी को भी नहीं, और ना ही आप किसी को सिखा सकते हो कि आपके साथ कैसे बिहेव करें। अगर आपको बदलना है तो आपको खुद को ही बदलना पड़ेगा। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ ओनली। तो हमेशा अपने आप पे ध्यान दीजिए, ट्राई टू ग्रो विद योर सेल्फ ओनली। लाइफ में बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले आप खुद से जो बात करते हो, द सेल्फ टॉक, वो आपको बहुत अच्छी सी करनी है। जैसे हम लोग आपके घर में आपको बड़े सिखाते हैं, हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमेशा सबसे अच्छे से बात करो, और अगर अच्छे से भी बात नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट बुरे तरीके से भी किसी से बात मत करो। ये रूल आप पे भी अप्लाई होता है। हमेशा अपने आप से अच्छे से बात कीजिए, ट्रीट योर सेल्फ वेल, बुरी बातें अपने आप को मत बोलिए। रोज़ का एक टाइम निकालिए, चाहे 1, 2, 3 मिनट, अपने आप से बैठ के अच्छी बातें कीजिए। लाइक वॉट एवर यू आर डूइंग गुड। जहाँ पे भी हो आप बिल्कुल ठीक हो। जो भी सिचुएशन में आप ग्रो कर रहे हो, चाहे आपने इतना ग्रो किया, यू आर डूइंग वेरी गुड विद इट, और आप हर रोज़ पॉजिटिवली लाइफ में थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हो। आप अपने आप को आगे से खुश रख रहे हो। आपको आज वॉक के लिए जाना है, आज आपको मूवी के लिए जाना है, बिकॉज यू वांट टू फील गुड विद योर सेल्फ। मतलब अपनी खुद की ग्रोथ पे ध्यान दीजिए।
सेल्फ टॉक में भी अपने आप में से बुरा मत बोलिए। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर हम कुछ टेक्निक्स फॉलो करते हैं टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन आवर लाइफ, हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ पे। है छोटी छोटी बातें पर बहुत ही बड़े लेवल पे हमें इफेक्ट करती हैं। सो ट्राई टू फॉलो दीज थिंग्स इन योर लाइफ सो दैट पॉजिटिविटी, यू कीप ऑन अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। होपफुली आज के वीडियो में जो भी बात की हो आपको अच्छी लगी हो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like and subscribe the channel. Thank you for watching the video. Namaste.